माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 9वें अध्याय का 32वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, अर्थात मुझ में ही हे पार्थ आश्रित, ये अपि स्युः पाप योनयः, अर्थात जो भी पाप योनि के, स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रास्ते अपि, अर्थात स्त्रियां वैश्य तथा शूद्र भी, यान्ति पराम गतिम, अर्थात पाते हैं परम गति को। तो ये जो श्लोक है भगवद गीता का, ये एक बहुत ही विवादास्पद श्लोक है और इस श्लोक का उपयोग प्रायः लोग ये सिद्ध करने के लिए करते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण एक स्त्री विरोधी और एक जातिवादी थे। तो इस प्रकार का जो तर्क है वह एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे कोई भी जो ग्रंथ होता है वह केवल उतना ही अच्छा होता है जितनी उसकी व्याख्या की गई होती है। तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो कोई भी मुझ में आश्रित है, भले ही वह कितना भी उत्पीड़ित हो, वह सर्वोच्च पद को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे जो उत्पीड़ित के उन्होंने उदाहरण दिए वह उन्होंने दिए कि वो लोग जो कि पाप की योनि में हैं, या स्त्रियां हैं, या वैश्य हैं, या शूद्र हैं। तो यहाँ पर जब इस प्रकार से श्री कृष्ण ने बोला है तो इस श्लोक को और अगले श्लोक को दोनों को मिला करके लोग ये कहते हैं कि देखिए किस प्रकार से श्री कृष्ण जो हैं वह यहाँ पर स्त्रियों को नीचे बता रहे हैं, वैश्यों को और शूद्रों को यहाँ पे नीचे बता रहे हैं। और क्योंकि अगले श्लोक में वो कहेंगे कि जब ये भी प्राप्त कर सकते हैं तो फिर तुम भी प्राप्त कर सकते हो, राज ऋषि प्राप्त कर सकते हैं, ब्राह्मण प्राप्त कर सकते हैं। तो उस विषय पर हम अगले श्लोक में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम इस विषय को थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे श्री कृष्ण वास्तव में क्या कह रहे हैं और कैसे इसकी उल्टी व्याख्या की जाती है। तो आप आज के समय का उदाहरण लीजिए। जैसे तो मान लीजिए कि आज के समय पे मैं आपसे ये कहूँ कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं और जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वह भी समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं यदि उनको अच्छी शिक्षा दी जाए और उनको एक अच्छा माहौल दिया जाए। तो आप इस वक्तव्य के बारे में क्या कहेंगे? क्या आप मुझे ये कहेंगे कि मैं इस वक्तव्य को कहकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनको नीचा मान रहा हूँ? कदापि नहीं। आप यही बोलेंगे कि यहाँ पे जो आपने वक्तव्य बोला उससे हमें ये समझ में आता है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वह वास्तव में प्रतिभाशाली हैं, किंतु उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिलता। ये मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, उनको एक अच्छा सामाजिक माहौल नहीं मिल पाता, जिस कारण से वो अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप से दिखा नहीं पाते। तो इसीलिए मैंने ये बोला भी यहाँ पे, और ये भी आप भी इस बात को समझेंगे कि मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि उनको यदि अच्छी शिक्षा दी जाए और उनको अच्छे माहौल में रखा जाए तो वह भी अपने जीवन में अच्छी प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उत्पीड़ित वर्ग के जो लोग हैं, स्त्रियां हैं या वैश्य हैं, शूद्र हैं, वह भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं यदि वह मुझ में आश्रित हो, तो इसमें क्या बुराई है कहने में? इसमें ये वो भी तो यही बात कह रहे हैं, वो ठीक यही तो कह रहे हैं कि जो उत्पीड़ित तबका है हमारे समाज का वह भी यदि मुझ में आश्रित ले तो उनकी स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा क्यों लोग मानते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो इनको बुरा मान रहे हैं? वो तो उनका बुरा नहीं मान रहे, हो तो यही कह रहे हैं कि ये भी प्राप्त कर सकते हैं यदि ये मुझ में आश्रित हो। तो जो लोग इस प्रकार से कहते हैं कि अरे यहाँ पे श्री कृष्ण जो है वो स्त्रियों की बुराई कर रहे हैं, वो स्त्री विरोधी हैं, वह जातिवादी हैं, वह वास्तव में ऐसे लोग हैं जो कि पहले से ही अपना मन ऐसा बना के रखे हुए हैं कि भारतीय शिक्षाओं में केवल यह ही है। वह जो भारतीय शिक्षाएं हैं उनको उत्तम नहीं मानते हैं, उनमें उनके मन में पहले से ही ये घर किया हुआ है कि इसमें तो ऐसा ही है, तो इस कारण से वह इसकी व्याख्या भी वैसी ही करते हैं। तो हमें यहाँ पे जो समझना है वो ये है कि हम किसकी व्याख्या पर ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि ग्रंथ होता है, ग्रंथ में सत्य होता है, जो ईश्वर से आई हुई वाणी है वह सत्य है, किंतु उस वाणी की भी एक व्याख्या करनी होती है ना आपको, और वो वाणी की व्याख्या करने वाला अपने अनुसार उसकी व्याख्या करेगा। जिसके मन में शत्रुता है वह उसको शत्रुता के रूप में उसकी व्याख्या करेगा, जिसके मन में मित्रता है वह मित्रता के रूप में उसके लिए व्याख्या करेगा, जिसके मन में श्रद्धा है वह श्रद्धापूर्वक व्याख्या करेगा, जिसके मन में श्रद्धा नहीं है वह उसकी अनुचित व्याख्या करेगा। तो इसलिए कोई भी जो ग्रंथ होता है, धार्मिक ग्रंथ होता है, वह केवल उतना ही उत्तम होता है जितनी की उसकी व्याख्या की जाए। और यदि श्रद्धा नहीं है व्याख्या करने वाले में तो वह उसकी उल्टी ही व्याख्या करेगा। तो इसलिए श्री कृष्ण कह भी चुके हैं ना कि जिसके मन में शत्रुता है उसके मन में शत्रुता है, वह शत्रुता के अनुसार ही देखेगा सब कुछ। तो ऐसे व्यक्ति से तुम्हें दूर रहना चाहिए, उन्होंने बोला। तो हमें भी उसी संदेश का पालन करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि जो लोग ऐसी व्याख्या कर रहे हैं उनके मन में शत्रुता है,
तो वह इसकी उल्टी ही व्याख्या करेंगे। इसलिए हमें इनकी व्याख्या पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए। और वो जो भी कर रहे हैं वो स्वयं की ही हानि कर रहे हैं, क्योंकि उनका मनोभाव यदि ऐसा है तो उनसे उन्हीं की हानि होगी। तो यदि कोई ऐसी व्याख्या करता भी है तो हमें उससे अपने मन में कोई भी कुंठा की भावना नहीं उत्पन्न करनी चाहिए, हमें उसमें उससे दुखी नहीं होना चाहिए। हमें केवल उनके लिए एक प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर उनको भी सद्बुद्धि दे, ताकि वह भी इस ज्ञान को अच्छे से समझ सकें और अपने जीवन को उत्तम कर सके। क्योंकि जो व्यक्ति ऐसे उल्टी व्याख्या करेगा वह वास्तव में अपने ही जीवन की हानि कर रहा है, वो किसी और के जीवन की हानि नहीं कर रहा है। तो इसलिए इन सब बातों से दूर रहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बोलते हैं कि अरे यहाँ पे श्री कृष्ण ऐसा बोल दिया और इसका क्या अर्थ है, कैसे निकलता है। तो आप इस बात को समझिए कि श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई यदि उत्पीड़ित भी है और यदि मुझ में आश्रित रहता है तो वह अपनी स्थिति को उत्तम बनाता चला जाएगा। ये वो केवल यहाँ पे ये कह रहे हैं। ठीक जैसे हम आज के समय पे कहते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं या कोई भी उत्पीड़ित जो भाग है हमारे समाज का, उसको सहायता की आवश्यकता होती है, और यदि उसको सहायता प्रदान की जाए तो वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो श्री कृष्ण भी कह रहे हैं मुझ में आश्रित रहोगे तो मैं मेरे द्वारा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो बस इसको इस बात से इस प्रकार से समझिए। इस प्रकार से समझेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी शंका उत्पन्न नहीं होगी। और इस श्लोक के बारे में हम और थोड़ी चर्चा करेंगे अगले श्लोक में, क्योंकि अगले श्लोक में भी इसी से संबंधित श्री कृष्ण बोलेंगे और वहाँ पर भी लोग इसी प्रकार से एक विरोध करते हैं श्री कृष्ण की शिक्षाओं का। तो हमें और उसको अगले श्लोक में समझेंगे। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।